इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कैसी विसंगति है। जीवों के अपने अपने स्वभाव होते हैं। उपजे एक ही गर्व सो सज्जन दुर्जन येह, लोह कवच रक्षा करे खाणी खंडे देह। देखो एक उपमा दी जा रही है। लोहा होता है, उसी लोहे के माध्यम से कवच भी बनता है जो कवच रक्षा करने के काम में आता है, और उसी लोहे के माध्यम से छुरी खांडी भी बनती है जिससे दूसरों का कत्ल भी किया जाता है, दूसरों को खंडित भी किया जाता है। एक ही चीज से दो तरह की चीजें बन जाती हैं। एक ही गर्भ से दो प्रकार के पुत्र उत्पन्न हुए, एक सज्जन है और एक दुर्जन है। अति सज्जन मरुभूत कुमार, नीति शास्त्र को जानन हार, सबको इष्ट सकल गुण गेह, राजा प्रजा करें सब नेह। एक दिना भूपति मंत्रीश, श्वेत बाल देखो निज शीश, उपज्यो विप्रहिये वैराग, जान्यो सब जग अथिर सुहाग। मरुभूति है, सज्जन है, नीति को जानने वाला है, लेकिन जो कमठ है वो दुष्ट है। सज्जन पर सभी लोगों का स्नेह होता है, सबको अच्छा लगता है सज्जन पुरुष, और इस तरह से ये दोनों भाई रह रहे हैं, बड़े हो गए हैं। जब बेटे बड़े हो जाते हैं, विवाह हो जाते हैं, पिताओं के लिए भी एक निवृत्ति हो जाती है, पिताओं के लिए भी एक सन्यास का भाव बन जाता है, और वही भाव उस मंत्री के लिए बन गया। एक दिन उन्होंने अपने दर्पण में सफेद बाल देख लिया और उनके हृदय में वह वैराग्य का भाव आ गया। अरे ये संसार तो सारा अस्थिर है। क्या सोचने लगे, जरा मौत की लघु बहन, या में संशय नाही, तो भी सुहित न चिंतवे, बड़ी भूल जग माही। जरा माने बुढ़ापा, ये मौत की छोटी बहन है। जरा माने बुढ़ापा अगर आ जाए तो समझ लेना कि ये मौत की छोटी बहन आ गई, तो बड़ी बहन भी आने वाली है। लेकिन उस समय पर भी ये अपना हित नहीं चिंतन करता। यही इस जीव की जगत में बड़ी भूल रहती है। यह विचार मंत्री मन माहि, निज सुत सौंप राय की बाहि, सुगुरु राख जिन चारित लियो, वनोवास आत्म हित कियो। अब मरुभूत वे प्रसुख करे, अहनिश नीति पंथ पग धरे, राजा प्रीति करे बहुभाय, सोम प्रकृति सबको सुखदाय। एक समय आपन अरविंद, मंत्री सेना सहित नरेंद्र, राय वज्र वीरज पर चढ़े, क्रोध भाव उर में अति बढ़े। पीछे कमठ निरंकुश होए, लाग्यो अनीति करन सठ सोए, जो मन आवे सो हठ गहे, मैं राजा सब सो इम कहे। एक दिना निज भ्राता नारी, भूषण भूषित रूप निहारी, राग अंध अति विह्वल भयो, तीक्ष्ण काम ताप उर तयो। महामलिन उर बसै कुभाव, दुर्गतिगामी जीव स्वभाव, पुत्री सम लघु भ्राता नारी, तहाँ कुदिष्ट धरी अविचारी। क्या कहा जा रहा है? यह विचार जब आया मंत्री के लिए, तो वो तो अपने पुत्रों को सब कुछ सौंप गए और राजा के लिए भी कह गए
कि मेरे अब ये पुत्र ही आगे आपके लिए मंत्री के रूप में काम आएंगे। उन्होंने तो जिनेंद्र भगवान का चारित्र धारण कर लिया, जिन दीक्षा धारण कर ली, वनवास में चले गए, अपना आत्महित कर लिया। इधर मरुभूति सुख से रोजाना नीति न्याय के अनुसार आचरण करते हुए राजा से सभी प्रजाजन प्रीति कर रही है। ऐसे वह मरुभूति की सौम्य प्रकृति सबके लिए सुखदायी हो रही है। एक समय ऐसा आता है कि जब राजा अरविंद अपने मंत्री के साथ में एक और पड़ोसी राजा पर आक्रमण करने के लिए चले जाते हैं, तो ये कमठ ही वहां पर मुख्य रूप से उस राज्य को संभालने वाला मंत्री रह जाता है। दुष्ट तो था ही, निरंकुश होकर के यह सब तरह से अनीति करने लग जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि अब मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं है। राजा और मंत्री दोनों पड़ोसी राजाओं पर चढ़ाई करने के लिए चले गए, और उसकी वह अनीति यहां तक पहुंच गई कि एक दिन उसने अपने भाई की पत्नी को भी देख करके राग से अंधा होकर के विह्वल हो गया। काम का ताप उसके अंदर छाने लगा, उसका हृदय मलिन हो गया, और उसे यह भाव आने लगा कि इसके बिना अब मेरा जीवन बचेगा नहीं, मुझे इसको पाकर के ही शांति मिलेगी। किसको पाकर? अपने भाई की पत्नी के प्रति उसकी यह कुदृष्टि पड़ी। यह उसकी दुष्टता का एक बहुत बड़ा सोपान था, और इसी दुष्टता को लेकर के वह किसी भी तरह से अपने आप को न पाप से डरा पाया, न अपने आप को पाप से बचा पाया। उसकी वह दुष्टता कहां तक बढ़ती है, हम पढ़ते हैं इसी कथानक में। पाप कर्म को डर नहीं, नहीं लोक की लाज, कामी जन की रीति यह, धिक तिस जन्म अकाज। कुछ नीति वाक्य आप लोगों को याद रखना चाहिए। प्रत्येक लड़के और लड़कियों को इन नीति वाक्यों को ध्यान में रखना है। अगर आप नीति वाक्यों को ध्यान में रखेंगे तभी आप नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक, समीचीन तरीके से अपना जीवन जी पाएंगे। कुछ नीतियों की बातें होती हैं, और ये कुछ बातें हमें ध्यान रखने योग्य होती हैं कि जब हमारे अंदर काम भाव बढ़ जाता है तो ये हर कामी की यही स्थिति बनती है। कामी जन की रीति, क्या रीति होती है आप देखना, जिसके अंदर काम भाव की तीव्रता आ जाती है वो जीव कभी भी पाप कर्म से फिर डरता नहीं है। पाप कर्म को डर नहीं, वह कितना ही बड़ा पाप कर सकता है, सामने वाले की हिंसा भी कर सकता है, दूसरे के लिए किसी भी तरीके का बदनामी भी कर सकता है, किसी भी तरीके के उसके लिए अपवाद कर सकता है। ये दुष्टता की पहचान है। जिसको पाप कर्म का डर ना रहे और जिसको लोक लाज ना रहे, लोक की लाज को लोक लाज कहते हैं। एक सज्जन पुरुष के अंदर ये लाज भी बनी रहती है कि लोक में, संसार में, समाज में लोग हमसे क्या कहेंगे। यह समझ करके भी बहुत से लोग पाप नहीं करते हैं। ये भी एक सभ्यता है, एक सज्जनता है। लेकिन जब काम भाव की तीव्रता आ जाती है, राग की तीव्रता आ जाती है, तो उस कामी के अंदर लोक लाज की भी कोई चिंता नहीं रहती, पाप का भी कोई डर नहीं रहता कि ये कितना बड़ा हम पाप करने जा रहे हैं, क्या ये हमारे लिए करने योग्य है या नहीं है, ये भी सब भूल जाता है। ये काम भाव की तीव्रता के परिणाम आप आगे और देखें क्या क्या होते हैं। कामी काज अकाज में हो हैं अंध अमेव, मदन मत्त मद मत्त सम जरो जरो यह टेव। पिता नीर पर से नहीं, दूर रहे रवि यार,
ता अंबुज में मूव अली उरझी मरे अविचार। त्यों ही कुविशन रत पुरुष होय अवश्य अविवेक। हित अनहित सोचे नहीं ये विशन की टेक। जैसे फूल खिलता है और उस फूल में अगर कोई अली माने होता है भौरा आकर के बैठ जाए तो वो भौरा शाम होने तक भी उस फूल में बैठा रहता है और शाम होते होते यह उसको भी पता होता है कि अब ये फूल संकुचित होने वाला है, सिकुड़ने वाला है, लेकिन वह हित और अहित का विचार न करके उसी में इतना लीन हो जाता है कि वह उसी फूल में बैठा रह जाता है, दब जाता है, मर भी जाता है, लेकिन उस फूल को छोड़ करके उड़ना नहीं चाहता। सुन रहे हो? ऐसे ही काम भावों की तीव्रता में यह जीव किसी की कुछ नहीं सुनता है। कितने ही बेटे बेटियों के सामने प्रसंग आते हैं जब वह किसी भी तरीके की अनीति करने को तैयार हो जाते हैं। न कुल देखते हैं, न जाति देखते हैं, न घर देखते हैं, न कुछ इज्जत देखते हैं। भाव आ गया तो हमें करना है। जिस कुल में आप जन्म लिए हो उस कुल में रह करके आपके अंदर अगर यह भाव भी नहीं आया कि हमें अपने कुल की मर्यादा बना करके रखना है, कुल की मान मर्यादा में रहना है, तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। हमेशा एक कुल में जिस तरीके का आचरण रहता है, अगर उसी कुल के अनुसार दूसरे कुल में हमारे बेटे बेटियों का विवाह होगा, वो जाएंगी, तभी हमारी कुल परंपरा आगे बढ़ेगी। अगर इस तरह का एक व्यवधान आ जाता है और हम नीच और उच्च कुलों की जो परीक्षा होती है वो भी हम भूल जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक हानिकारक प्रसंग बन जाता है। आज समाज को ये चीजें सीखने योग्य हैं, अपने बेटे और बेटियों को ये चीजें समझाने योग्य हैं कि हमारे बच्चे अगर विवाह करके अन्य कुलों में पहुंच जाते हैं तो वो हमारे कुल से तो दूर ही हो गए। हमने ऐसे ऐसे भी प्रसंग सुन रखे हैं। जैन बच्चे, जैन बच्चियां उन कुलों में जाकर के विवाह कर लेते हैं जहां पर मांसाहार होता है। अंडे खाना, मांस खाना, शराब पीना जिनके लिए कोई वर्जित नहीं है, बस सामने वाला व्यक्ति कहता है घर में होता होगा, हम नहीं करेंगे। बेटियां भोली होती हैं, मान जाती हैं। जब उनके ऊपर यह काम भाव तीव्रता से आता है तो उन्हें फिर कुछ नहीं दिखाई देता, और जो सामने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए भी काम भाव अगर आ रहा है तो वो उसकी हर बात मानने को तैयार होगा। बेटी अगर कहेगी भी हमारे माता पिता तब नहीं मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि आप यूं ना कह दो कि मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी अंडा नहीं खाऊंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो सामने वाला कहता है मैं बिल्कुल कह दूंगा, तैयार हूं। कोई वो राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं है, क्या समझे? कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। जब हमारे सामने काम भाव की तीव्रता है तो हम किसी बात पर कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो बातें हमेशा नहीं रहती। सब कुछ विवाह के बाद भुला दिया जाता है और बेटी जहां पहुंच जाती है, जहां रहना पड़ता है, वहां अगर उसकी मां बेटे की कहती है ये बेटी अगर हमारे घर के अनुसार नहीं चल रही है तो इसको लाने का मतलब क्या है, और उस बेटी को फिर वही सब कुछ करना होता है जो उस घर में होता है। ऐसे ऐसे भी प्रसंग सुने हैं। जैन बेटियों को उन घरों में जाकर के मांस भी बनाना पड़ता है और अनेक तरह के उनके साथ बनने वाले भोजन भी बनाने पड़ते हैं।
लेकिन जब काम भाव सामने आ जाता है, कुछ भी हित अहित का विचार नहीं रहता है। ये समझो इन चीजों को, ये सिखाने की जरूरत है हमें अपने बेटे बेटियों को कि अगर हमारे दिमाग में ये हित और अनहित का कभी विचार नहीं रहेगा तो हम कभी भी बड़े होकर के अपने कुल की मर्यादा के अनुसार नहीं चल पाएंगे। जिस पवित्र कुल में आपका जन्म हुआ है, आपको उसकी पवित्रता बनाए रखने का एक बहुत बड़ा आपके लिए जिम्मेदारी है। आपको उसके लिए उस जिम्मेदारी को निभाना आपका पहला कर्तव्य है। ये हम सभी बच्चे बच्चियों को समझाएं, क्योंकि आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा इसी कारण से भटक रही है। देखो, जब यह विचार यहां तक बढ़ जाता है तो कमठ क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। वन में सगन लता ग्रह जहां, गयो कमठ कामातुर तहां। बड़ी वेदना कल नहीं पर, छिन छिन काम विथा दुख करे। कमठ सखा कल हंस विषेक, पूछत भयो दुखी तिश देख। कौन व्याधि उपजी तुम अंग, अति व्याकुल दीखे सर्वंग। तब तिन लाज छोर सब सही, मन की बात मित्र सो कही। शिक्षा वचन अति अयोग कारज यह वीर, सो तुम चिंत्यो साहस धीर। पर नारी सम पाप न आन, पर भव दुख इह भव जसहान। इस ही वांछा सो अग भरे, रावण आदि नरक में परे। जग में जेठ पिता समतूल, बात कहत लाजे नहीं मूल। प्रिय हट भूल न करो, सुहित सीख मेरो मन धरो। लोक निंद कारज यह जान, धर्म निंद नीचे उर आन। वह कमठ जब कामातुर हो जाता है तो उसे इतनी वेदना हो जाती है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुन रहे हो? ये ऐसी वेदनाएं होती हैं जो एक बार अगर उत्पन्न हो जाएं तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, घर वाले भी अच्छे नहीं लगते, मिलने जुलने वाले भी अच्छे नहीं लगते, सिवाय दिमाग में एक ही विचार, एक ही परछाई, एक ही चिंता ऐसी घूमती है, ऐसी घूमती है कि वो बीमार सा पड़ जाता है, उसको चैन नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक ज्वर है, ज्वर बुखार जैसे आ जाता है वैसे ही इसको काम ज्वर कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में उसका एक मित्र है जिसका नाम है कलहंस। क्या नाम था उसका? कलहंस। पूछता है अपने मित्र से, भाई क्यों इतने दुखी दिख रहे हो, क्या तुम्हें व्याधि उत्पन्न हो गई है, क्यों इतने व्याकुल दिख रहे हो? तो अपने मित्र से भी सारी लाज छोड़ करके वो सारी बात कह देता है। और वह मित्र जब ये सुनता है कि ये कितनी अनीति की बात सोच रहा है, कितनी अनीति की बात कर रहा है, तो मित्र उसको समझाता है, पर नारी से बढ़कर के दूसरा इस दुनिया में कोई पाप नहीं है, पर नारी सेवन से बढ़कर के। इसलिए सबसे पहले सदाचरण करने के लिए जैनों के लिए शिक्षा दी गई है, सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए। सप्त व्यसन में पर स्त्री सेवन और वैश्या रमण, ये दो व्यसन रखे गए। यूं मत सोचना कि ये सब प्राचीन काल की परंपराएं हैं, ये आज भी उतने ही एप्लीकेबल हैं जितने पहले थे। आज भी अनेक जैन व्यक्तियों के आचरण निंद दिखाई देते हैं। हमें अनेक लोगों के बारे में पता होता है, कईयों की तो पत्नियां भी आकर के बता देती हैं कि मेरे पति के नेचर अच्छे नहीं है, लेकिन क्या करूं, रहना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है। महाराज कुछ आशीर्वाद दो, कुछ सद्बुद्धि दो इनको। ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं जिनके लिए इस तरीके के व्यसनों का त्याग नहीं होता है। आप ध्यान रखें, अगर आपके घर में सदाचार रहेगा, आप सदाचारी होंगे, तभी आपका जीवन सुखी होगा, शांति होगी घर में। हर व्यक्ति का ये दो प्रकार का नियम अवश्य होना चाहिए, एक तो पर स्त्री का त्याग और एक बाजारू स्त्री का त्याग। सुन रहे हो? पुरुष यूं तो नहीं कह रहे कि महाराज आप हम ही के पीछे क्यों पड़े हो, ये स्त्रियां कौन सी सब भोली वाली होती हैं।
स्त्रियों से भी कह रहा हूं, जब भी हमारे सामने कोई भी पेयर आता है, नया विवाहित व्यक्ति आता है, तो मैं उसको सबसे पहले यही नियम दिलाता हूं। माता पिता लेके आते, महाराज मेरा बेटा है, कल ही इसकी शादी हुई है, परसों इसकी शादी हुई है, ठीक है शादी तो हो गई, लेकिन मैं उससे कहता हूं कि तुम अपने जीवन में एक नियम का निर्वाह जरूर करना, अगर तुम सुख शांति से पूरा जीवन जीना चाहते हो। पत्नी के लिए पतिव्रता का नियम, एक पति, कोई और हमें दूसरे के बारे में कभी सोचना नहीं, और पति के लिए एक पत्नी व्रत, मुझे अपनी इस पत्नी के अलावा अब हमें किसी दूसरी स्त्री के बारे में कभी भी भूल के भी सोचना नहीं। ये नियम दोनों पक्षों के होना जरूरी है। सुन रहे हो? अच्छे लग रहे हैं कि नियम के नहीं? एक तो ये नियम है जिसे पर स्त्री त्याग कहा जाता है, या पर स्त्री रूप व्यसन का त्याग कहा जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा व्यसन होता है। अपनी स्त्री कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, लेकिन पराई स्त्री को देख करके अच्छा लगने लग जाता है। अगर नियम होगा तो आपको याद आएगा, नहीं हमें गलत दृष्टि से नहीं देखना। यही भाव स्त्रियों के लिए भी कहा गया है। और इसके अलावा एक और चीज कही गई, एक पर स्त्री कह दिया तो फिर वैश्यागमन क्यों कहा, उसका त्याग क्यों कहा? ये एक अलग चीज होती है। वैश्यागमन का मतलब है बाजारू स्त्रियां, एक फैशन बनी हुई होती है, ट्रेंड है आजकल। ये फैशनें बहुत जोर शोर से चल रही हैं। लोग बाहर घूमने जाते हैं, होटलों में जाते हैं, सब तरीके के वहां पर आपको कॉम्बिनेशन मिलते हैं, सब तरीके के वहां पर डांस होते हैं, सब तरीके की पार्टियां होती हैं। कोई किसी के साथ भी एंजॉय कर सकता है। पैसा है तो सब है। आपको पता नहीं कि आपके पति कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करने जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अविश्वास करने अगला से घर में कलह हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह के दोनों प्रकार के व्यसनों का त्याग, सप्त व्यसन में से आज प्रत्येक जैन व्यक्ति का, जो यहां ये कथा सुन रहा है, पूरा पांडाल भरा हुआ है, हर एक व्यक्ति का इस बात का नियम होना चाहिए कि मैं कभी भी बाजारू स्त्री से और पर स्त्री से कभी भी संपर्क नहीं रखूंगा। इतने लोगों ने हाथ उठाए हैं। मेरा आशीर्वाद सब लोगों के लिए, अपना नियम ये बना करके रखना। तुम्हारी समाज हमेशा उन्नति की ओर जाएगी, तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, कभी भी अशांति नहीं होगी। और यही बात मैं इन महिलाओं से कहना चाहता हूं। पति कितना ही तुमको डांटे, कितना ही तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, कितना ही तुम्हारे लिए कुछ भी कहे, लेकिन तुम कभी ये मत सोचना कि मैं इसको छोड़ दूं, इससे डाइवोर्स ले लूं तो कोई दूसरा अच्छा मिल जाएगा। ऐसी गलती कभी नहीं करना। सुन रही हो? बुरा तो नहीं मानोगे? हमेशा ये भाव रखना कि मेरे जीवन में एक ही पति होगा, पत्नी के लिए एक ही स्वामी होता है, एक ही बार वह शरीर भोगने योग्य होता है, और एक बार अगर किसी ने उस शरीर को भोग लिया तो कोई दूसरे उसको भोगने का अधिकारी नहीं होता है। सुन रहे हो? ये भाव होना चाहिए, चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं। अगर मैं नहीं रहूंगी यहां पर, नहीं साथ में रहूंगी तो कोई बात नहीं, मैं अपना जीवन किसी आर्य का संग में जाकर के बिता लूंगी, किसी आश्रम में जाकर के बिता लूंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। ये विचार पवित्रता के विचार हैं। अगर ये विचार घर घर में बने रहेंगे तो बहुत सी घर की अशांतियां अपने आप दूर हो जाएंगी। आप लोग अपने मन में इस तरीके के विचार रखेंगे, आपकी संतानें, आपके पुत्र पुत्रियां भी अच्छे धर्म और समाज की उन्नति करने वाले होंगे। और यही बात समझाने योग्य होती है, लेकिन समझ में उन्हीं के आती है जिनके ऊपर ये ज्वर चढ़ा नहीं होता है। सुन रहे हो? अभी किसी के ऊपर चढ़ा तो नहीं है? ऐसा लगता है कि जिनके ऊपर चढ़ा होगा वो सभा में बैठ ही नहीं सकता है। जिनके ऊपर ये ज्वर नहीं चढ़ा है वही सभा में बैठे होंगे, वही भगवान के उपदेश सुन सकेंगे और वही हमारी बात को समझ सकेंगे। ये बात निश्चित है। जिनके ऊपर ज्वर चढ़ा होगा वो तो अपने घरों में पड़े होंगे, अपने बेडरूम में मोबाइल लिए हुए पड़े होंगे। उनके लिए कोई भी शिक्षा काम नहीं कर सकेगी। इसलिए आपके लिए यह सौभाग्य मिल रहा है कि अभी आपके ऊपर ज्वर नहीं है,
तभी आपको ये उपदेश सुनने को, समझने को आ सकते हैं। देखो, उस मित्र ने अपने उस कमठ मित्र को समझाया, ये वांछा, इस प्रकार की इच्छा अच्छी नहीं है। रावण जैसे लोग भी इसी कारण से नरक में जाकर के गिर पड़े। जग में जेठ पिता समतूल, बात कहत लाजे नहीं मूल। जेठ बोलते हो ना, जेठ ही बोला जाता ना। बड़े भाई को छोटे भाई की पत्नी क्या कहती है? जेठ। तुम जेठ हो। कमठ बड़ा पुत्र था ना, और उस जेठ के लिए अपनी छोटे भाई की पत्नी पुत्री की तरह होती है, पिता की तरह वो होता है। और तुम ऐसा विचार कर रहे हो, ये बात लोक निंद है, धर्म निंद है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब ज्वर चढ़ा होता है तो किसी की भी बात अच्छी नहीं लगती। अगर कोई हितकारी बात बताए तो उसी पर गुस्सा आ जाता है। यूं कलहंस अनेक विधि, दई सीख सुख देन, ते सब कमठ कुशील प्रति भरी विफल हित वैन। जितनी भी कलहंस ने उसको अच्छी शिक्षा दी, लेकिन वो सब कमठ के लिए विफल हो गई, कोई मतलब की नहीं रही। आयुहीन नर को यथा औषधि लगे न लेश, त्यों ही रागी पुरुष प्रति वृथा धर्म उपदेश। जिस व्यक्ति की आयु पूर्ण होने वाली हो, उसको कोई औषधि काम नहीं करती है। कितनी वेंटिलेटर पे डाल दो, कुछ नहीं होने का। कितनी ऑक्सीजन लगा दो, कितनी ड्रिप लगा दो, कुछ नहीं होने का, क्योंकि आयु समाप्त होने वाली है। जैसे आयुहीन मनुष्य के लिए औषधि बेकार है, वैसे ही रागी कामी पुरुषों के लिए धर्म का उपदेश भी व्यर्थ हो जाता है। अच्छे उपदेश भी उनके लिए कोई काम के नहीं रहते हैं। बोल्यो तब कामी कमठ, सुनो मित्र निर्धार, जो नहीं मिले विसुंदरी, तो मुझ मरण विचार। देख कमठ की अधिक हट, कुमति करी कलहंस, जाय कहे तानार सो, झूठ वचन अपशंस। जब देख लिया कलहंस ने कि ये तो मरने को तैयार है, मेरी बात तो समझने को तैयार है ही नहीं, तो मित्रता कभी कभी ऐसी भी हो जाती है। तो उसने अपना भाव बदल करके उस विसुंदरी को बुलाने के लिए कुछ चेष्टा की। क्या कहा गया, इस प्रकरण को पढ़ करके यह बात को हम आगे बढ़ाते हुए समाप्त करते हैं। छल बल कर भीतर लई, बनिता गई अजान, राग वचन भाषे विविध, दुराचार की खान। क्या कहा, एक और ऊपर छंद रह गया। सुन विसुंदरी आज कमठ वन में दुखी, तू ताकी सुध ले होय जिहविद सुखी। सुनते ही सतभाव गई वन में तहां, निवशय कर पर पंच कमठ कपटी जहां। कलहंस ने जाकर के विसुंदरी से कहा कि कमठ वहां पर कुछ बीमारी में पड़ा हुआ है, और वह वन का एकांत स्थान था, उद्यान का एकांत स्थान था, वहां पर ले जा करके उसने उस विसुंदरी को पहुंचा दिया। और वो विसुंदरी वहां जब पहुंच गई तो उसके बाद में वह कमठ उसके साथ में वही दुराचार करके अपनी उस दुष्टता की पूर्ति कर लेता है। इस तरह से वह कमठ का यह दुष्टता का कार्य जो परिपूर्णता को प्राप्त होना था वो हो जाता है। पाप तो कर लिया, लेकिन उस पाप का फल क्या होता है ये अब आपको सुनना है। यहीं से कथा शुरू होती है। आप पूछते हो ना 10 भव तक क्यों कमठ का जीव भगवान पारसनाथ के जीव से बैर बांधे रहा, वो कारण क्या है? कमठ का क्यों वह भाव इस तरीके का निरंतर हर जन्म में बना रहा, ये सब कथा के माध्यम से आगे आपको बताया जाने वाला है। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन इस कथा का फल आपको कल जरूर सुनने आना है, क्योंकि
जब तक आप पाप का फल नहीं सुनेंगे तब तक आपको पाप से डर नहीं लगेगा। और फिर देखें कि जीव की परिणति पाप के फल से कैसी कैसी होती है और पुण्य जीवात्माओं की परिणति कैसी होती है, ये सब आपको इस कथानक के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आएगा। बोलो पारसनाथ भगवान की यह कथा 10 जन्म पहले मरुभूति और कमठ 2 भ्राताओं के माध्यम से शुरू होती है। एक विप्र परिवार में 2 भ्राताओं का जन्म होता है। राजा अरविंद के यहाँ उनके पिता मंत्री के रूप में होते हैं। पिता एक दिन वैराग्य को प्राप्त होकर के अपने आत्म कल्याण करने के लिए संन्यास आश्रम को स्वीकार करने के लिए वन चले जाते हैं और अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं। ये दोनों भाई अपना जीवन जीते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार। बड़ा भाई कमठ है, छोटा भाई मरुभूति है। बड़े भाई का स्वभाव कल सभी लोगों ने देखा था, एक दुष्ट स्वभाव कहलाता है, दुर्जन स्वभाव कहलाता है। और जो छोटा भाई है मरुभूति, वो सज्जन स्वभाव का है। राजा अपने मंत्री को लेकर के जब दूसरे राजा पर चढ़ाई करने के लिए चला जाता है तो उस समय पर कमठ निरंकुश होकर के राज्य में आचरण करने लग जाता है, प्रजा को तरह तरह से सताने लग जाता है और अनीति और अन्याय के, अत्याचार के, उसके वह सभी दुर्जन के जो गुण होते हैं वो सभी सामने आने लग जाते हैं। उन सभी लोगों के साथ में रहते हुए एक दिन उसकी दृष्टि अपनी ही पति की पत्नी के ऊपर जाती है और वह काम विह्वल होकर के उसे किसी एकांत स्थान पर बुलाने का बहाना करता है। अपने मित्र कलहंस के साथ में वह उसको बुलाने के लिए प्रयास करता है और उसका मित्र कलहंस भी उसका साथ देता है। किसी भी तरह से वह अपने दुराचार की पूर्ति कर लेता है। यह कथानक आप लोगों ने कल सुना था। बस यहीं से कथा अब प्रारंभ होती है। जब दुष्ट पुरुष अपनी दुर्जनता पूरी कर लेता है और वह दुष्टता उसकी किसी भी तरह से बदलती नहीं है, छूटती नहीं है, तो समाज, राज्य, राजा उसके लिए क्या करते हैं, क्या उसको दंड मिलता है, क्या उसका परिणाम होता है, पाप का फल क्या होता है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। व्यक्ति पाप करता है, पाप करते समय उसे अच्छा लगता है। पाप करना उसकी एक आदत बन जाती है। जब व्यक्ति पाप करने में अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस करता है या अपने आप को बहुत ही उत्कृष्ट समझता है या अपनी मनोवांछा को पूरी करने में अपना हित समझता है, तो उसे बाद में समझ में आता है कि जब उसके लिए पाप का फल मिलता है तो वह पाप का फल किस रूप में मिलता है। यह आप दुनिया में भी देखते हैं। ये पाप कोई नए नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 ही पाप हैं। और इन 5 पापों के माध्यम से जीवन अनेक लोगों का चलता है। आप देखते हैं कि वो लोग भी अनेक तरह से इस समाज में अपवाद महसूस करते हैं, अपवाद का फल प्राप्त करते हैं। इन पापों के कारण से उन्हें बेइज्जत होना पड़ता है। इन पापों के फल के कारण से उन्हें देश निकाला भी दिया जाता है। बहुत से लोग देश छोड़कर के भी भागते हैं। माल्या जैसे लोग सबकी पहचान में हैं। अनेक लोग अनेक तरह के पाप करते हैं और उन पाप के फल से, चाहे वो पाप हिंसा के रूप में हो, चाहे दुराचार के रूप में हो, पाप पाप ही होता है।
और उस पाप के माध्यम से जब उन्हें उस फल की प्राप्ति होती है तो वह दुष्फल उनके लिए बहुत ही दुख देने वाला होता है। यही कुछ दुष्फल एक दुख के रूप में हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होता है। पेज नंबर 6 पर चाल छंद में कुछ लिखा हुआ है। गजमातो कमठ कलंकी, अग सो मनसा नहीं शंकी, भावज वन करनी रंजो, जिम शीतल रोवर भंजो, रिपुजीत विजय जस पायो, अरविंद नृपति घर आयो, जे कर्म कमठ ने कीने, राजा सबते सुन लीने, मंत्री मरुभूति बुलायो, ताको सब भेद सुनायो, कहो विप्र सुधि क्या कीजे, क्या दंड इसे अब दीजे, दुज कहे सरल परिणामी, अपराध क्षमा कर स्वामी, जो एक दोष सुन लीजे, ताको प्रभु दंड न दीजे, तब भूप कहे सुन भाई, जो निग्रह योग अन्यायी, तापे करुणा किम हो है, यह न्याय नृपति नहीं सो है, ताते ग्रह गच्छ शयाने, मत खेद ही ये कुछ आने, ऐसे कह विप्र पठायो, तिस पीछे कमठ बुलायो। क्या हो रहा है? कमठ कलंकी हो गया, बहुत बड़ा कलंक उसने अपने जीवन पे लगा लिया। अपनी ही पुत्री समान, अपनी ही बहू समान उस स्त्री के साथ में दुराचार करके उसका अपयश पूरे नगर में फैल गया, पूरे राज्य में फैल गया। राजा अरविंद जब वापस लौट करके आए और कमठ के किए हुए कृत्यों को उन्होंने सुना तो उन्होंने अपने मंत्री मरुभूति से ही पूछा, इसके लिए क्या किया जाए। मरुभूति कमठ का भाई है और राजा उस मरुभूति से ही पूछ रहा है, और मरुभूति को भी पता है कि उसके साथ क्या हुआ है। आप देखो, भाई एक सज्जनता की कगार पर खड़ा है, एक दुष्टता की कगार पर खड़ा है। सबका अपना अपना स्वभाव है। स्वभाव को बदल पाना बहुत मुश्किल होता है। बड़े प्रयास से ही वह स्वभाव कभी कभी बदल पाते हैं लोग। और स्वभाव हमेशा, अगर व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ में बचपन से ही, जन्म से ही लेकर के आता है तो उसका स्वभाव परिवर्तित होना बहुत कठिन हो जाता है। रावण का स्वभाव क्रूर था तो वह क्रूर स्वभाव उसका जीवन के अंत तक बना रहा। हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के साथ जन्म लेता है। एक ही घर में विभीषण भी उत्पन्न हो रहा है, रावण भी उत्पन्न हो रहा है, दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।